भटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर उस वक्त सहरा दे या रब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तग़फ़िरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मौलाए सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से इकामते दीन प्रोग्राम का मरहलावार सिलसिला जारी है और आज 14वां इकामते दीन प्रोग्राम इस वक्त इनेकाद पजीर है। ये इत्तिफ़ाक है कि 14वें हज की सआदत हासिल करने के लिए जो इंशाअल्लाह बंदा नाचीज़ का सफ़र हज होगा, इससे पहले इकामते दीन का आज का 14वां प्रोग्राम अज़मत रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के मौजू पर इनेकाद पजीर है। नाज़रीन, ये नहायत ही लजीज़ हलावत ईमान से लबरेज़ मौजू है। जैसा कि गुज़श्ता जुमअतुल मुबारक पर हमारा मौजू था अज़मत काबतुल्लाह और अब अज़मत रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर आप हज़रात के सामने चंद हक़ाइक़ को पेश करना चाहता हूँ। मेरी दुआ है खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु हम सब को कुरान व सुन्नत का फ़हम अता फ़रमाए और कुरान व सुन्नत के इबलाग़ व तबलीग और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मदीना मुनव्वरा वो मुक़द्दस धरती है कि जिसके लिए सैयदुल मुरसलीन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर लिहाज से इजाफ़ा और कसरत की दुआ फरमाई। यहाँ तक कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी हर्रमतुल मदीनता हरामा
कि मैंने मदीना मुनव्वरा को हरम बना दिया है। अल्लाहुम्मा जल दैफ़ई बिल मदीनते अल्लाहुम्मा जअल दैफ़ई मा जअलता बिल मक्कति मिनल बरका। ऐ अल्लाह, मदीना मुनव्वरा में मक्का मुकरमा की बरक़ात से कई गुना ज़्यादा बरकतें अता फरमा। अल्लाहुम्मा जअल बिल मदीनति दैफ़ई मा जअलता बि मक्कता मिनल बरक। और दुआ करते वक़्त नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल मदीनता का हुब्बिना मक्कता औ अशद्द, कि ऐ अल्लाह, मदीना मुनव्वरा को हमारा महबूब बना दे, इसकी मोहब्बत हमें ज़्यादा अता फ़रमा दे। कितनी मोहब्बत? फरमाया या तो मक्का मुकरमा के बराबर अता कर, औ अशद्दा, या उससे कई गुना ज़्यादा अता फरमा दे। और दुआ करते वक़्त ये कहा, अल्लाह, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का के लिए दुआ की थी, तो मैं मदीना के लिए दुआ कर रहा हूँ। बिमिस्लि मा दआ का लि मक्का व मिसलहू माहू, जितनी उन्होंने मक्का मुकरमा के लिए की, मैं उतनी दुआ करने के बाद उतनी मज़ीद मदीना मुनव्वरा के लिए दुआ कर रहा हूँ। हर लिहाज से नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुक़द्दस शहर को कसरत और इजाफ़े से, नवाज़शात और तजल्लियात से लबरेज़ फरमाया। इस मदीना मुनव्वरा में वो मकाम जो हुजरा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा है, कि जिसके अंदर हमारे आका सैयदुल मुरसलीन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक़्त भी रौनक अफरोज़ हैं, उस पर उम्मत का ये इजमा है। जिस तरह कि अल मदखल में इब्न हाज ने इसको लिखा, अला तरा इला मा वक़ा मिनल इजमाई अला अन्ना अफ़दल बिक़ाइल अल मौदिउल्लज़ी दम्मा आदाअहुल करीमा सलवातुल्लाहि अलैहि वसल्लम। कहने लगे कि इस बात पर इजमा है उम्मत का कि सबसे अफजल तरीन जगह कायनात की वो है जिसे सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को चूमने का शर्फ हासिल है। अला अन्ना अफदल अल बिकाए, कि सारी जगहों में से अफजल जगह कौन सी है? अल मौदिउल्लज़ी दम्मा आदाअहुल करीमा, कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाए करीमा के साथ जो मस करने वाली जगह है वो बिल इजमा तमाम बिका से अफजल है। और नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुजरा, जिसके ऊपर गुंबद खज़रा है, इसकी तुरबत पाक को जो सैयदुल मुरसलीन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत के साथ निस्बत है, इस बुनियाद पर उसे काबतुल्लाह पर भी फजीलत दी गई। और इसके लिहाज से फिर बाकायदा मुहक्किकीन ने अपनी अपनी किताबों में इस वजाहत को मुकम्मल तहकीक के साथ लिखा। अल बहरुल अमीक के अंदर जिल्द नंबर 1 में माकिल बिन यसार रदियल्लाहु ताला अन्हु से ये रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मदीना तो मुहाजरी, मदीना मेरी जाए हिजरत है, वफ़ीहा मतजई, और यही वो जगह है कि जहाँ मैं इस्तिराहत करूँगा हमेशा के लिए। मज्जा कहते हैं लेटने की जगह। वफ़ीहा मबअसी,
और इसी से मैं क़यामत के दिन उठूंगा। तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इस अफजलियत को, जिसको मुसीरुल अज़्म के अंदर इमाम इब्न जौज़ी ने भी ज़िक्र किया, मदीना मुनव्वरा की इस हकीकत को नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस निस्बत के साथ दोबाला किया जो कायनात के किसी और हिस्से को ऐसी निस्बत मुयस्सर नहीं है। इसी बुनियाद पर अहले मोहब्बत ने जो इजहार मोहब्बत इस शहर के साथ किया वो किसी और शहर के हिस्से में नहीं आ। जितने तराने मदीना मुनव्वरा के पढ़े गए, जितने कसीदे मदीना मुनव्वरा के लिखे गए, जितने सफ़रनामे इस मुक़द्दस धरती के लिखे गए, जितने आंसू इसकी याद में बहाए गए और जितने ख्वाबों की तजल्लियात इस मुक़द्दस शहर से वाबस्ता है वो सिर्फ़ इसी का हिस्सा है। इस वास्ते मुसीरुल ग़राम के अंदर इमाम जमालुद्दीन ने इस हकीकत को लिखा कि ये वो शहर है कि जिसके बारे में उम्मत का ये नज़रिया रहा, अतईतो का ज़ाइरन व वदित्तो अन्नी जअलतो सवादा ऐनी अमततीहे वमाली ला असीरो अलल अमाकी इला क़ब्रिन रसूलुल्लाह फीहे। अतईतो का ज़ाइरन, इन इस नात शरीफ के शेर अशार के अंदर कहा कि मैं आया हूँ ज़ियारत के लिए और मुझे पसंद ये है जअलतो सवादा ऐनी अमततीहे कि मैं अपनी आँखों की पुतली, आँखों की जो स्याही है उसको मैं अपनी सवारी बनाऊं, यानी आँखों के बल चलूं। वमाली ला असीरो अलल अमाकी, ये कोई अजीब नहीं कि मैं अपनी पलकों, अपनी आँखों के बल चलूं। इला क़ब्रिन रसूलुल्लाह फीहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस कब्र की तरफ कि जिस कब्र के अंदर सैयदुल मुरसलीन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद। ये वही इश्क है जिसकी तर्जमानी मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इन अल्फाज से की, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाला। ये इश्क सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम से लेकर आज तक उम्मत के अंदर इस मुक़द्दस धरती और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम रोज़ा की ज़ियारत के लिहाज से मौजूद रहा। और ये उस दुआ का असर है जो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ओ अशद्दा के अल्फाज से इस शहर के लिए मोहब्बत मांगते हुए फरमाई थी और उम्मत के तकरीबन 95% लोगों के हक़ में ओ अशद्दा की शक्ल में ही वो दुआ कबूल हुई। इस मोहब्बत के लिहाज से आज जो हमने मौजू रखा अज़मत रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें जो लफ्ज़ रोज़ा है, बदकिस्मती से आज कुछ लोगों ने इसे भी मुतनाज़ा बना दिया। मेरे पास हज कोर्स जो सऊदी अरब में गैर मुल्की लोगों को कराया जाता है, उसके अंदर ये उन्होंने लिखा कि कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना जायज़ नहीं, सिर्फ इस बेस पर कि चूँकि रोज़ा रियाजुल जन्ना को कहा जाता है तो लिहाजा इसको रोज़ा नहीं कहना चाहिए। तो ये उनका हसद, उनका बुग़्ज़ और हठधर्मी है। वरना जब हदीस सही के अंदर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया क़ब्रुल मुमिनी रौदतुम मिन रियादिल जन्नह, कि मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है, तो
तो वो अजीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने करम करते हुए यहाँ तक कर दिया कि अपनी उम्मती की कब्र को भी रोज़ा फरमाया कि रौदा तुम में रियादिल जन्ना, तो जिनके गुलामों की कब्र रोज़ा हो तो खुद वो जहाँ जलवा गर हैं उसके रोज़ा होने में शक कैसे किया जा सकता है। रियाजुल जन्ना का रोज़ा होना वो अपनी जगह है, यानी उसको रोज़ा कहने का यह मतलब नहीं कि सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पुरनूर से पर जो रोज़ा का इतलाक है उसकी मुखालफत की जाए और ज़ोर दिया जाए कि उसको कब्रुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कहना है और उसको रोज़ा नहीं कहना। ये महज हसद और बुग़्ज़ है और गढ़ा हुआ दीन है। वरना अगर तफ़क्कुह फ़ी दीन बंदे को मुयस्सर हो और सीना बुग़्ज़ नबी से खाली हो तो इसमें कोई रुकावट ही नहीं, बल्कि करोड़हा रोज़े उस रोज़ा पे कुर्बान हैं कि जहाँ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हैं। इस बुग़्ज़ को देखते हुए ही मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, वो हबीब प्यारा तो उमर भर करे फैज़ो जूद ही सर बसर, अरे तुझको खाए तपे सकर तेरे दिल में किससे बुखार है। यानी वो तो अपने मोमिन अपने गुलाम उम्मती की कब्र के लिहाज से भी फरमा गए कि वो रियाज़े जन्ना में से उसकी कब्र एक रोज़ा है, क्योंकि जन्नत का दरवाज़ा खुल जाता है, जन्नत की हवाएं आती हैं, जन्नत का लिबास होता है, जन्नत का बिस्तर होता है। तो जहाँ नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जलवागर हैं, तो वो रियाज़ पर कितना अजीम रोज़ा है कि जिसको सारे रियाज़ और तमाम रोज़ों से रब्बे ज़ुल जलाल ने अफजलियत और फजीलत अता फरमाई। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुक़द्दस मस्कन के लिहाज से अहले मोहब्बत ने जहाँ अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हुए कमाल किया है, तो वहाँ ये जो अहले बुग़्ज़ हैं इनके बुग़्ज़ की भी अजीब अजीब दास्तानें हमें नजर आती हैं। इसके अंदर उन्हें इस पर रंज है कि लोग कसरत से क्यों आते हैं और फिर बार बार दुरूद व सलाम क्यों पढ़ते हैं, फिर अपने घर से नियत करके क्यों जाते हैं। हालांकि हदीस शरीफ में तो यह है कि एक दिन काबा भी इस नियत से सफर करेगा कि मैंने रोज़ा रसूल अलैहि सलाम पे हाजिरी देनी, जिसको तफसीर दुर्र मंसूर में और इमाम नेशापुरी की शरफ़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और दीगर किताबों में ज़िक्र किया गया कि इज़ा काना यौमुल क़ियामति ज़ुफ़्फ़तिल काबतुल बैतुल हराम इला क़ब्री, कि जब हशर बपा होगा काबा भी मदीने की राहों पे पड़ा होगा। और ये नहीं, हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो मेरी कब्र की ज़ियारत के लिए आएगा, यानी वो मेरी मस्जिद की ज़ियारत के लिए आएगा। मस्जिद जिसके लिए आज ये सारा जोर लगाते हैं कि अगर सफ़र करना हो तो फिर मस्जिद की नीयत से करो, मैं तक कहता हूँ काबे से तो पूछो कि नीयत किधर की है। यानी काबातुल्लाह के लिहाज से हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मेरी कब्र की नीयत से सफ़र करेगा और आके सामने खड़ा होगा और ये कहेगा, एक हदीस में वो कहेगा अस्सलामु अलैका या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरी में है कि वो कहेगा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार फरमाते हैं मैं कहूँगा व अलैकुस्सलाम या बैत अल्लाह। तो ये यानी वो जो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, हाजी आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबा का काबा देखो। तो ये यानी हदीस से माखूज है कि इस काबे ने बिल आखिर क़यामत को वहाँ हाज़िरी के लिए पहुँचना है। और इसी बेस पर शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने भी मदीना मुनव्वरा के लिहाज से अपने इस मोहब्बत का इजहार किया, उसे काबे का काबा करार दिया। और असल में ये नज़रिया कुरान मजीद की आयत से माखूज है,
चूंकि रूए ज़मीन पर काबतुल्लाह अल्लाह ताला की नियाबत और तर्जमानी का वो मनसब नहीं रखता जो मनसब ज़ाते रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुयस्सर है। मैं यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाह ही व रसूली, मुहाजिरन इलल्लाह व रसूली, ये जिस वक़्त लोग हिजरत करके निकल रहे थे मक्का मुकरमा से, और काबा तो मक्का मुकरमा में था, और ये हिजरत करने वाले हर कदम जब आगे बढ़ा रहे थे तो मक्का मुकरमा से दूर जा रहे थे। तो जब दूर जा रहे थे, चलो यहां से जो काबा की तरफ जाए उसे कहा जाए कि अल्लाह की तरफ जा रहा है, यानी बैतुल्लाह की तरफ जा रहा है, और वो सारे तो बैतुल्लाह को छोड़ के दूर जा रहे थे। लेकिन कुरान क्या कहता है, वो अल्लाह की तरफ जा रहे हैं। अब बैतुल्लाह तो मक्का मुकरमा में है, लेकिन जाने वाले जो मक्का मुकरमा को छोड़ के जा रहे हैं उन्हें कहा जा रहा है ये अल्लाह की तरफ जा रहे हैं। तो इससे पता चला कि अगरचे उस वक़्त भी काबा मक्का मुकरमा में ही था, और ये मक्का मुकरमा से दूर होने वाले अगरचे काबे से तो दूर हो रहे थे, मगर काबे का जो काबा है उसके करीब जा रहे थे। तो इस वास्ते कुरान ने यह कहा ये अल्लाह की तरफ जा रहे हैं, हालांकि काबे से दूर जा रहे थे, मगर फिर भी कुरान ने कहा मुहाजिरन इलल्लाह, ये अल्लाह की तरफ जा रहे हैं। इस वास्ते कि आगे लफ्ज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है कुरान मजीद में कि काबा तो अगरचे पीछे रह गया है और ये लोग काबे से हर कदम दूर होते जा रहे हैं, मगर जिधर जा रहे हैं वो जात जमीन पर और मुतलकन कायनात में अल्लाह की नियाबत का वो मनसब रखती है जो मनसब काबा को मुयस्सर नहीं है। तो इस बुनियाद पर यानी अगरचे वो काबे से दूर जा रहे थे तो कुरान ने कहा ये अल्लाह की तरफ जा रहे हैं, यानी सरकार का कुर्ब हासिल करना ये काबे पर फौकियत रखता है कि काबे के कुर्ब पर इस कुर्ब को अल्लाह की तरफ से तरजीह दी गई है। तो इस बुनियाद पर आले हक ने हमेशा इस चीज को पेश नजर रखा और ऐसे हकायक कुरान और सुन्नत में बयान किए गए, और उसकी रोशनी में फिर उम्मत ने जो आइम्मा ने अदब के लिए और हाजिरी के लिए जो उमूर बयान किए वो आज हमारे लिए मिनारा नूर की हैसियत रखते हैं। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल अज़कार के अंदर तरीका बयान किया कि एक बंदा जिस वक़्त मदीना मुनव्वरा जाए तो वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का किस अंदाज में ख्याल रखे और उसका अकीदा क्या होना चाहिए। अब जो लोग आज ये कहते हैं कि ये सारी मोहब्बत के लिहाज से जो तशरीहात हैं ये इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने गढ़ ली हैं, पहले नहीं थी। अब पहली जब हम सारा जो लिटरेचर शरी देखते हैं तो उसमें वही चीज़ें हैं, आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हीं की तर्जमानी की है और तशरीह की है, यानी बरेलवियत कोई गढ़ा हुआ अपनी तरफ से मजहब नहीं, यही वही सवाद आजम और जमहूर अहले सुन्नत का नजरिया है जिसको आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक़्त बयान किया जब कब्जा ग्रुप तमाम आइम्मा की तशरीहात पर कब्जा करके अपने खुद साख्ता मजहब का रंग देना चाहता था। तो आला हज़रत ने उसको पीछे हटाकर उसके मुकाबले में जो फ़िक्र मदीना शुरू से चली आ रही थी उसको उजागर फरमाया। तो इमाम नववी ने 204 सफ़े पर अल अज़कार में कि जिसमें यह लिखा कि किस वक़्त बंदे को कौन सा जिक्र करना चाहिए और शामो सहर में मुख्तलिफ महीनों में मुख्तलिफ मौसमों में कैसे याद इलाही होनी चाहिए और बंदे के लिए क्या निसाब है ज़िंदगी का। तो इसमें इन्होंने लिखा फसलुन फी ज़ियारत क़ब्र रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अज़कारिहा। इसके अंदर जिक्र करते हुए इन्होंने कहा कि हाजी जब मुतवज्जे होता है ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो उसे यह चीज ज़हन में रखनी चाहिए फ़इन्ना ज़ियारतहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अहम्मिल क़ुरबात व अरबहिल मसाई व अफ़दलित तलबात, कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत
यानी सरकार के रोज़ा पाक की ज़ियारत को सरकार ही की ज़ियारत के अंदाज में जिक्र किया जा रहा है। फ़इन्न ज़ियारतहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अहम्मिल क़ुरबात, यानी इबादतों में से जो चीज़ बंदे को अल्लाह का कुर्ब बख्शती है उसमें से ये अहम तरीन वजीफ़ा है, अहम तरीन अमल है। व अरबहिल मसाई, और बंदे की जो जिद्दोजहद और दीन के लिए कोशिश है उसमें सबसे ज़्यादा सूदमंद ये चीज़ है। व अफदल तलबात, और बंदे की जो दिल की तमन्नाएं हैं उन सब में से अफजल चीज़ ये है कि वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिर हो। फ़ैज़ा तवज्जह लिज़ियारत अक्सर मिनस्सलाति अलैहि फ़ी तरीक़िही, तो जब बंदा ज़ियारत की नीयत से चले, यानी दूसरों ने तो आज नीयत पर पाबंदी लगा दी कि मस्जिद की नीयत हो, कब्र रसूल रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नीयत ना हो, तो इन्होंने लिखा कि जिस वक़्त घर से चले या मक्का मुकरमा से चले ज़ियारत रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अक्सरा मिनस्सलाति अलैहि फ़ी तरीक़िही, तो रस्ते में कसरत से दुरूद पढ़े। फ़ैज़ा वाक़ा बसरुहु अला अशजारिल मदीनते, जब इसकी नज़र मदीना मुनव्वरा के दरख्तों पे पड़े और मदीना मुनव्वरा के हरम पे पड़े, पहाड़ नजर आए, अक्सारा मिनस्सलात अलैहि, तो फिर पहले से भी ज़्यादा मिनस्सलात व तस्लीम अलैहि। और आगे जाकर ये इन्होंने लिखा कि जिस वक़्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पाक के करीब पहुंचे, फस्तक़बलहु वस्तदबरल क़िबलता, कि रोज़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुंह करके किबला की तरफ पुश्त करके खड़ा हो जाए और नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी हाजिरी जो है वो पेश करे। और इसके अंदर यहाँ इमाम इब्ने हाज जो हैं उन्होंने इसके तरीके के अंदर ये भी वजाहत की, कहते वक़द क़ाल उलमाउना रहमतुल्लाहि अलैहिम, हमारे उलमा रहमतुल्लाह अलैहिम ने ये बात तहकीक से लिखी है। अब ये इनकी तारीख़ वसाल भी यानी 737 हिजरी है, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से काफ़ी पहले अल मदखल के अंदर इन्होंने इस चीज़ को लिखा कि तरीका यह है, इन्न ज़ायरा युशइरु नफ्सहु बिअन्नहु वाक़िफ़ुन बैना यदैहि अलैहिस्सलातु वस्सलाम कमा हुआ फ़ी हयातिही, कि हाजिरी देने वाला ये अकीदा रखे कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने यूं हाजिर हूं जैसे सरकार की ज़ाहिरी हयात में लोग सामने हाजिर होते थे। तो अब वो कितना अदब करेगा, कितना एहतराम करेगा। इज़ ला फ़र्क़ बैना मौतिही व हयातिही, इस वास्ते कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद वो मौत हम तस्लीम करते हैं जिसके बारे में आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अंबिया को भी अजल आनी है मगर ऐसी कि फ़कत आनी है, उस आन के बाद उनकी हयात मिसले साबिक वही जिस्मानी है, उसकी अज़वाज को जायज़ है निकाह, उसका तरका बटे जो फानी है, ये है हई अबदी इनको रजा सिद्ध के वादा की कज़ा मानी है। तो उस लम्हा के बाद फिर कोई फर्क नहीं है, यानी सरकार की पहली हयात में और बाद वाली हयात में। तो इस बुनियाद पर वहां जाकर किस कदर एहतियात से और अपने ज़हनी तौर पर ख्यालात पर कंट्रोल करके हाजिरी दे, ला फ़र्क़ बैना मौतिही व हयातिही आनी फ़ी मुशाहदातिही लि उम्मतिही, कि उम्मत का मुशाहदा करने के लिहाज से लम्हा विसाल से पहले और बाद आज के वक़्त कोई फ़र्क नहीं है। और वो मुशाहदा कैसा है कि फ़ी मारफ़ातिही बिअहवालिहिम व निय्यातिहिम व अज़ाइहिम व ख़वातिरिहिम, कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं कि घर से चलते वक्त इसका इरादा क्या था और इस वक्त इसकी जुबान पर क्या है, इसके दिल में क्या है। यानी ये सारी चीजें जाहिर ज़हन में रखे कि मैं जिनकी दहलीज पे आया हूं वो जिंदा और ताबिंदा हैं, मुझसे वाकिफ हैं,
मुझे जानते हैं, यहां आने से पहले भी जानते थे, और जो कुछ मेरे दिल में था उस वक्त और जो अब है। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सारी चीज़ों को, अहवाल को, निजात को, अज़ाइम को, खवातिर को, जो कुछ तबीयत में है सब जानते हैं। वज़ालिका इंदहु जलीयुन ला ख़फ़ा फ़ीह, ये आपके नज़दीक बिल्कुल जली है और इसमें किसी तरह की कोई चीज़ पर्दा बनने वाली नहीं है। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अंदाज में इसे जानते हैं। किताबुल इज़ा जो इमाम नववी की है उसके अंदर भी उन्होंने इस चीज़ को ये बयान किया, यानी ये जो उनकी किताबुल हज है इमाम नववी की, आज तो नजदियों की जो किताबुल हज है उसमें तो बाब ये होता है कि वहां जाने की जरूरत नहीं है, और अगर जाना है तो फिर नीयत मस्जिद की होनी चाहिए, रोज़ा रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नीयत नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही इमाम अली कारी की जो किताबुल हज है उसमें बाकायदा बाब है कि ज़ियारत रसूल अलैहि सलाम की फजीलत क्या है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं, यानी ये मैं पूरे वसूख से जो उम्मत का 14 सदियों का लिटरेचर है, सिर्फ इब्ने तैमिया और ये जो सूरत हाल बाद की इब्ने अब्दुल वहाब की, इसको छोड़कर पहली सारी सदियों में और उसके बाद इनके पैरोकारों के सिवा पूरी उम्मत, यानी वहां पर बाकायदा किताबों के अंदर फजीलत इसकी जिक्र की गई, इसके बाब कायम किए गए और इसके लिए खुसूसी तौर पर अहादीस के हवाले देकर यह साबित किया गया कि इस मकाम की अजमत कितनी है और कितनी एहतियात के साथ वहां जाना है। ये 450 सफ़ा किताबुल इज़ाफ़ी मनासिकिल हज वल उमरा, इमाम याहया बिन शरफ नववी जो है इनकी जो ये किताब है इसके अंदर इन्होंने ये लिखा है कि जिस वक़्त इंसान वहां पहुंचे तो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चेहरा करके और किबले की तरफ पुश्त करके खड़ा हो जाए, फी मकामिल हैबते वल इजलाल, कि सरकार की पता चले बंदे पर हैबत सरकार की गालिब है कि किस शहनशाह मुअज्जम के दरबार में ये इंसान खड़ा है। फारिगल क़ल्ब मिन अलाए की दुनिया, दुनिया की सारी आलूदगियों के ख्याल दिल से निकाल दे। मुस्तहज़िरन फी क़ल्बिही जलालता मौक़िफ़िही व मंज़िलता मन हुआ बिहज़रतिही, इसे यह सोचना चाहिए कि मैं किन के सामने खड़ा हूं और किन की खिदमत में मैं हाजिर हूं। इस अंदाज में ये खड़ा हो, फ़यक़ूलु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या खीरत अल्लाह, अस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। ये तवील आगे सीगे इन्होंने इस अंदाज में लिखे। अब ये इन लोगों ने अपनी तरफ से जो बुग़्ज़ था उसके फतावा तो थे ही, लेकिन इन्होंने तहरीफ का ऐसा सिलसिला शुरू किया कि इमाम नववी की ये किताबुल अज़कार का पूरा बाब इन्होंने गायब किया। जो रियाज से किताब ये छपी किताबुल अज़कार, उसके अंदर जिस वक़्त ये जो फसल है किताबुल अज़कार की अंदर, इसमें उन्होंने जाकर दारुल हुदा ये जो मकतबा है अर्रियाज का, उन्होंने इसमें इतनी तारीफ की कि जहां इमाम नबवी ने ये लिखा फसलुन फी ज़ियारत क़ब्र रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अज़कारिहा, तो लिखा फसलुन फी ज़ियारत मस्जिद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी वो क़ब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको निकाल के तो आगे बाकी जितना उन्होंने लिखा कि वो इतने अदब से जाए, ये इस तरह दुरूद शरीफ पढ़ता जाए, और वो सारी चीज़ निकाल कर कहा कि एलम अन्नहु यस्तहिब्बु मन अरादा ज़ियारत मस्जिद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह यानी वो जो पहले आइम्मा है उनकी कुतुब के अंदर इन लोगों ने तारीफ भी की। अब इसको सिवाय बुग़्ज़ के और क्या कहा जा सकता। और फिर इसके साथ जो उनकी तरफ से कोशिशें हुई माजी में, हमने उसका कुछ हिस्सा अपने मकीन गुंबद खजरा
सेमिनार में और कॉन्फ्रेंस के अंदर उसको बयान किया कि बाकायदा इस सिलसिला में लिख लिख कर बादशाहों को उन्होंने इजहार किया। ये अहकामुल जलाइज जो नासिरुद्दीन अलबानी की है, इसके अंदर इस चीज को उन्होंने बार बार लिखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाकर वहां मुआजा शरीफ पर सलाम पढ़ने में और दूर से पढ़ने में कोई फर्क नहीं है और वहां जाने की कोई फजीलत नहीं है। और साथ इस चीज को लिखा कि जिस वक्त एक बंदा वहां जाकर हर नमाज के बाद सलाम कहने चला जाता है तो ये ममनू उमूर में से है। क्योंकि पहले ये लिखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी कब्र को ईद ना बना लेना। तो कहता है मिम्मा यदखुलु फी ज़ालिका दखूलन अव्वलियन मा हुवा मुशाहदुन अल यौम फिल मदीनतिल मुनव्वरति मिन कसदिन नास दोबोरा कुल्ल सलातिन मक्तूबातिन कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिस्सलाम अलैहि वद्दुआ इंदहु वबिही, यानी इस्तिगासा करना, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना और मुश्किल कुशाई हाजत रवाई के लिए दुआ करना, ये तो दूर की बात है। कहते हैं कि हर नमाज के बाद जो लोग कहते हैं कि हमने जाके सलाम करना है और चले जाते हैं उधर सलाम करने के लिए, ये भी उन कामों में से है जिसको हदीस ने मना किया हुआ है। यानी इन्हें वहां जाकर इनकी ये तमन्ना है कि उस तरफ कोई ना आए और दूर रहे, और ये जो बार बार सलाम करना जो है ये उस जुमरे में आ रहा है जो सरकार ने फरमाया था ला तत्तखिज़ु कब्री ईदा, उस जुमरे में उसको दाखिल कर रहे हैं जिसको अहले मोहब्बत हमेशा अपनी सादत समझते रहे और जो नस्से कुरानी का मुक्तजा है। और फिर इन्होंने ये तकाजा यानी इस अंदाज में भी किया कि यहां दीवार बना देनी चाहिए शरकन गरबन, ताकि मस्जिद से कोई बंदा जो है वो रोज़ा रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ ना जा सके। और ये तकाजा दूसरे मकाम पर बाकायदा जो इनका बोर्ड था मुफ्तियान किराम का, मुफ्तियान का जो बोर्ड था उसके अंदर इस हकीकत को इन्होंने रखा। ये हुजरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीख हुआ व अहकाम हुआ, इस किताब के अंदर भी उसे जिक्र किया गया, इस पर मकाले लिखवाए गए, वो सारा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। इसमें इन्होंने ये कहा कि मोहम्मद बिन सालेह उसैमीन उसने अपने जमाने में अब्दुल अजीज बिन बाज को ये दरखास्त पेश की। कातब शेख ये मुसन्निफ उसका हवाला देते हुए कहता है कि इक्तिराहन हौला फसल हुजरत नबविय्यत अनिल मस्जिद, कि मस्जिद से हुजरा नबविया को जुदा करने के लिए बाकायदा मोहम्मद बिन सालेह उसैमीन ने लेटर लिखा बिन बाज को। तो फकातब अलैहि शेख इब्न बाज उसने फिर जवाब में यह लिखा कि आपकी ये तजवीज़ मंजूर कर ली गई है, यानी हैत किबार उलमा में बास के लिए, और इस पर अगली जो पहला इजलास होगा हम इस पर बहस करके ये फैसला करेंगे। ये अल्लाह का फजल है कि यानी मुकबल वादी ने ये तहरीक चलाई, वो भी नाकाम हुआ, अलबानी ने चलाई, वो भी नाकाम हुआ, और मोहम्मद बिन सालेह उसैमीन ने चलाई, वो भी नाकाम हुआ, और बिन बाज खुद इसका दावेदार था, वो भी नाकाम हुआ। ये सारे कहते थे कि हमने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद नबवी शरीफ से बाहर निकालना है और इसको मस्जिद का हिस्सा बनाना, इसे बहुत बड़ी इन लोगों ने खता करार दिया। और ये जो मसाइले बिन बाज है इसके अंदर ये अल्फाज मौजूद है सफ़ा नंबर 61 पर कि जो गुंबद खजरा जिसको देखने से
आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें ठंडी होती हैं। सोएला बिन बाज से पूछा गया 61 सफर पर, अल कुब्बा तो अला कब्र ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मस्जिद नबवी लेमा ला तुजालो, चूंकि ये अपनी निजी महफिलों में या तकरीरों में इस गुंबद के खिलाफ बोलते थे, तो किसी ने पूछ लिया कि ये इतना ही नाजायज है तो फिर तुम इसको हटा क्यों नहीं देते? तो उसने जवाब ये दिया, यानी जो बाकायदा रिकॉर्ड पर आम लोग इसको बात को तस्लीम नहीं करते कि उनका ये नजरिया होगा या वो ऐसा अकीदा रखते हैं, ये वहां की छपी हुई। और बिन बाज तो उनका अपने अहद का सबसे बड़ा इमाम था, उसने ये लिखा अल जवाब तारा कहा आलो सऊद खशियत अल फितना, कि वैसे तो आले सऊद इसको गिरा देती लेकिन सिर्फ फितने के डर से कि हुकूमत फिर नहीं कायम रह सकेगी, तख्ता उलट जाएगा, तो इस बात से आले सऊद ने इसे बर्दाश्त किया हुआ है। वरना यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का उन्हें कोई हया हो या उस बुनियाद पर कोई अदब एहतराम हो कि ये कैसे कोई जसारत कर सकता है कि ऊपर चढ़े और इसको माज़अल्लाह मुनहदिम करे, या ये कैसे आवाज वहां पर पैदा हो, और ये सारे मामलात उनमें से कोई चीज बतौरे मना के जिक्र ना की कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां पर आपके आदाब हैं तो किस तरह कोई बेअदबी करेगा। तो जवाब में सिर्फ इस चीज को जो मफऊल लहू जिक्र किया तरक का, वो ये खशियत अल फितना, कि फितना के डर से ये छोड़ा गया है। और अगर फितना का डर खत्म हो गया तो फिर माज़अल्लाह ये अपना बुरा काम वो करना चाहेंगे, लेकिन ये इंतजार करते करते सारे मर गए। ये मुकबल वादी और अल्बानी और मोहम्मद बिन सालेह उसैमीन और बिन बाज के बादशाहों को कहते रहे कि अब फितना का डर नहीं रहा, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं अब डर है फितने का, यानी लोग उठ खड़े होंगे। और अल्लाह का फजल है कि ये हैबत है अहले सुन्नत व जमात की, पूरे आलम इस्लाम के अंदर इनकी कसरत की, कि अगरचे हमारे पास हुकूमत नहीं है लेकिन ये जो इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्बा है, हुकूमतों पर इसका दबदबा मौजूद है कि फिर भी यानी उनके ये बड़े बड़े मुक्तदा उनके लीडर उन्हें बार बार ये कहते रहे कि ये खिलाफ शरअ है, ये यूं करना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए, लेकिन बादशाहों पर हैबत तारी रही और रहेगी कि इसको कोई नहीं छेड़ सकता, इस वास्ते कि इसके बाद फिर इसको संभालना, लोगों के रद्द अमल का जवाब देना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये अल्लाह ताला की तकसीम है कि कुछ लोग पलकों के बल चल के जाना चाहते हैं और दुरूद पढ़ते जाते हैं, और कुछ माज़अल्लाह नायर नजीदी जैसे बारूद बांध के चले जाते हैं और वहां जाके धमाके करते हैं, जिस तरह गुज़श्ता से पैवस्ता रमजान में ऐसा हुआ। तो ये धमाके करने वाली सोच इसलिए पैदा हुई जब ये फतवे दिए गए, इस तरह की वजाहतें की गई और इसको दीन करार दिया गया, तो फिर वो जो धमाके करने वाले इन्हीं के नस्ल से थे, वो कोई कहीं और से तो पढ़ के नहीं आए थे, इन्हीं के वो पढ़े हुए थे जिन्होंने जाकर जिस तरह की फिर आगे हरकतें की। अल्लाह ताला का फजल करम है कि अहले सुन्नत व जमात इस हकीकत को हर जगह आगे पहुंचा रहे हैं। और ये मेरे पास है तारीख मक्का मुशर्रफा वल मस्जिद हराम वल मदीनत शरीफा वल कब्र शरीफ इब्ने ज़िया मक्की हनफी की, इन्होंने कहा अल मश्यु इलल मदीनत लिज़ियारत कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़दलु मिनल काबति व मिन बैतुल मुक़द्दस, कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस शहर की तरफ हिजरत करना किस नियत से, ले ज़ियारत कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी वो जो शुरू में मैंने बात की रोजा के लिहाज से कि अगर कोई शख्स रोजे के लफ्ज का मुनकर हो और कब्र पर जोर दे, उसकी तो हम मजम्मत करते, लेकिन कब्र नबी है और रोजा भी है, तो रोजा मानते हुए अगर कोई लफ्ज कब्र नबी कह रहा है तो वो जायज है। तो जिस तरह के इस सारे लिटरेचर में जो पहली सदियों में मौजूद है उसमें ये लफ्ज है, लेकिन ये कहा अल मश्यु इलल मदीनत ले ज़ियारत कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नहीं कहा ले ज़ियारत मस्जिद नबवी कि मस्जिद नबवी की ज़ियारत के लिए, नहीं कहा कि रोज़ा रसूल कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
जियारत के लिए चलना मदीना मुनव्वरा की तरफ अफदालु मिनल काबाते व मिन बैतुल मुक़द्दस, काबातुल्लाह के सफर से अफजल है और बैतुल मुक़द्दस के सफर से अफजल है। इसकी दलीलें देते हुए इन्होंने वही आयत जिक्र की जो मैंने खुतबा में जिक्र की। कहते हैं व मिनहा, उन दलाइल में से एक दलील ये है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, कि अगर लोग अपनी जानों पे जुल्म कर बैठे तो महबूब आपके पास आ जाएं, जिस पर इजमा है कि ये ज़ाहिरी आयात के साथ खास नहीं था बल्कि ये हमेशा के लिए आज भी वही हुक्म है। तो ऐसा अमर काबातुल्लाह के लिए नहीं है, ऐसा अमर सिर्फ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। और वहां के सरकार सिफारिश करें, ये नहीं कि काबा के पास जाओ और काबा तुम्हारी सिफारिश करे। फरमानी वस्तगफर लहुमुर रसूल, जो काबा का काबा है उनके पास जाओ और वो तुम्हारे लिए फिर सिफारिश करें। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो फिर वो लोग अल्लाह तबारक व तआला को तव्वाब पाएंगे और रहीम पाएंगे। अब इसमें भी मैं जिस तरह जिक्र कर रहा था, जो बाब ऊपर लिखा है वो लिखा जिक्र हुक्म ज़ियारतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व फदलहा, यानी ज़ियारत नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना मदीना मुनव्वरा में, आज इसको ज़ियारत नबी से ताबीर किया। और फिर इसकी फजीलत का बाब है, सिर्फ जवाज नहीं बल्कि इसकी फजीलत के लिहाज से उम्मत के अंदर हमेशा ये राइज रहा और इसके लिहाज से अपनी तरफ से उन्होंने अपनी मोहब्बतों का इजहार किया। इसी हकीकत को देखते हुए यहां हमारे उर्फ में जो बर्र-ए-सगीर का इश्क है, जिसके मुख्तलिफ मनाजिर मैंने आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के अशआर में से आपके सामने पेश किए, तो बांगे दरा के अंदर शायर मशरक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने यह कहा, वो जमी है तू मगर ए ख्वाब गाहे मुस्तफा, दीद है काबे को तेरी हज्जे अकबर से सिवा। यानी वो जो हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबा का काबा देखो, जो असल मैंने आयत भी पेश की मैं यखरुज मिन बैती मुहाजिरन इलल्लाह, और साथ ज़ुफ़्फ़तिल काबतुल बैतुल हराम इला क़ब्री। तो उसी के पेश नज़र फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो फरमाया, तो इकबाल कहते हैं वो ज़मी है तू मगर ए ख्वाब गाहे मुस्तफ़ा, ख्वाब गाहे मुस्तफ़ा, कि जहां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हैं और आपकी हयात मुस्लिम शरीफ की हदीस के मुताबिक हिस्सी हकीकी जिस्मानी और हजार हा बेदारियां उस बेदारी पे कुर्बान है। दीद है काबे को तेरी हज अकबर से सिवा, कि दुनिया का हज अकबर तो काबे में होता है और काबा हज अकबर से बड़ा कोई हज करना चाहे तो उसका मदीना मुनव्वरा में होता है। यानी ये बर्रे सगीर का इश्क है, सियालकोट का इश्क है। सियालकोट यानी ये खाके पंजाब के अंदर जो रच बस गया है इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दीद है काबे को तेरी, दीद है काबे को तेरी, तेरी का मुखातब है जमी जहां सरकार जलवागर है, वो जमी है तू मगर ए ख्वाब गाहे मुस्तफ़ा, दीद है काबे को तेरी हज अकबर से सिवा। यानी हज अकबर से बड़ा हज जो है वो काबे का मदीना मुनव्वरा में होता है। वजह क्या है? कहते हैं कि खातमे हस्ती में तू ताबा है मानिंदे नगी, अपनी अजमत की विलादत गाह है तेरी जमी। खातमे हस्ती में तू ताबा है मानिंदे नगी, खातम है अंगूठी, हस्ती है कायनात, यानी कायनात के अंदर अगर पूरी कायनात को खातम अंगूठी कहा जाए तो अंगूठी में यानी दो चीजें हैं, एक उसका रिंग है और एक उसके अंदर नगीना है। तो इकबाल कहते हैं कि खातमे हस्ती पूरी कायनात अगर एक रिंग है तो उसका नगीना मदीना है। खातमे हस्ती में
ताबा है मानिंदे नगी, अपनी अजमत की विलादत गाह है तेरी जमी। यानी मुसलमानों को जितनी भी अजमत मिली है उसकी जाए पैदाइश मदीना मुनव्वरा। यानी ये जो आज हमारा मौजू है अजमत रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इकबाल की सोच इसी पर ये लिख रही थी कि अपनी अजमत की विलादत गाह है तेरी जमी, कि इस जमीन में मुस्लिम उम्मा की सारी अजमतों की विलादत हुई और जाए विलादत अजमत उम्मत मुस्लिमा ये मदीना मुनव्वरा है। तुझ में राहत उस शहनशाह मुअज्जम को मिली, जिसके दामन में अमा अक़वामे आलम को मिली। जब तलक बाकी है तू दुनिया में बाकी हम भी हैं, सुबह है तो इस चमन में गौहरे शबनम भी है। कि मदीना मुनव्वरा जो है वो कायनात के अमन की दलील है और कायनात की बका की दलील है। कायनात बाकी तब है जब मदीना मुनव्वरा बाकी है, और मदीना मुनव्वरा तो उस वक्त भी बाकी होगा जब सब कुछ खजा रसीदा हो जाएगा। जिस पर आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा नात शरीफ में इस चीज को लिखा कि जब हर तरफ खजा आ जाएगी मदीना मुनव्वरा में फिर भी बहार होगी, और उस तरह फिर भी उसकी आबोताब जो है वो बरकरार रहेगी। इस चीज के पेश नजर मेरे जितने सफर हैं मदीना मुनव्वरा के, हर मौका पर जो मैंने मदीना मुनव्वरा के बारे में लिखा, और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अभी हज के मौका पर फिर हाजिरी का शरफ हासिल होगा, तो उसमें एक बार वहां हाजिरी के वक्त ये लिखा था, दियारे मुस्तफ़ा है औज पे किस्मत निराली है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दियारे मुस्तफ़ा है औज पे किस्मत निराली है, जुबान पे नाते नबवी सामने रोजे की जाली है। दियारे मुस्तफ़ा है औज पे किस्मत निराली है, जुबान पे नाते नबवी सामने रोजे की जाली है। शहनशाहों को भी है रश्क तैबा के गदाओं पर, शहनशाहों को भी है रश्क तैबा के गदाओं पर, ना मांगे फिर किसी से ऐसा शाद इनका सवाली है। शहनशाहों को भी है रश्क तैबा के गदाओं पर, ना मांगे फिर किसी से ऐसा शाद इनका सवाली है। मुसल्लम खाना काबा पे तजल्लियात की बारिश, मुसल्लम खाना काबा पे तजल्लियात की बारिश, वहां शाने जलाली है तो यहां शाने जमाली है। मुसल्लम खाना काबा पे तजल्लियात की बारिश, वहां शाने जलाली है तो यहां शाने जमाली है। न होगा न हुआ है कोई भी इनके बराबर का, नहीं है मिसल जिसकी वो यही पैकर मिसाली है। न होगा न हुआ है कोई भी इनके बराबर का, नहीं है मिसल जिसकी वो यही पैकर मिसाली है। कहां है चांद सूरज भर ले वो भी झोलियां जल्दी, कहां है चांद सूरज भर ले वो भी झोलियां जल्दी, इधर वशम्स ने अब जुल्फ चेहरे से हटा ली है। कहां है चांद सूरज भर ले वो भी झोलियां जल्दी, इधर वशम्स ने अब जुल्फ चेहरे से हटा ली है। फर्श से अर्श तक जिसकी हुकूमत है जुदा गाना, खुदा के इज़्न से वो खुदा के इज़्न से कुर्सी वो आका ने संभाली है। फर्श से अर्श तक जिसकी हुकूमत है जुदा गाना, खुदा के इज़्न से कुर्सी वो आका ने संभाली है। जिधर देखो मदीने में लगी है भीड़ मंगतों की, जिधर देखो मदीने में लगी है भीड़ मंगतों की, मगर कोई नहीं ऐसा कि जिसकी झोली खाली है। जिधर देखो मदीने में लगी है भीड़ मंगतों की, मगर कोई नहीं ऐसा कि जिसकी झोली खाली है। बिगड़ जाएं अगर हालात फिर भी देख लेना तुम, नहीं बिगड़ेगी उसकी जिसने आका से बना ली है। बिगड़ जाएं अगर हालात फिर भी देख लेना तुम, नहीं बिगड़ेगी उसकी जिसने आका से बना ली है। मकाम मुस्तफ़ा से वो ही करता है वफादारी, ये उस
हज की है जब गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो 13.5 घंटे की तकरीर थी गाजी साहब के खिलाफ, उसका जवाब दिया था। तो उस पस मंजर में कि ये किस्मत की बात है कि कौन इस मैदान में वफा करता है और कौन फिसल जाता है, तो उसको पेश नजर रखते हुए मैंने कहा मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मकाम मुस्तफ़ा से वो ही करता है वफादारी, मुकद्दस खून है जिसका, मुकद्दस खून है जिसका हकीकत में हलाली है। मकाम मुस्तफ़ा से वो ही करता है वफादारी, मुकद्दस खून है जिसका हकीकत में हलाली है। खड़ा है मुंतजिर नजरे इनायत का मुवाजा पर, गदाए बारगाह ये आपका आसिफ जलाली है। तो ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पाक पर उस वक़्त ये तहरीर की गई। अल्लाह ताला के फजल करम से ये सहारा है सारे अहले मोहब्बत का कि सैयदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वहाँ पहुँचता है उसे भी नवाजते हैं, और दुनिया के किसी कोने में अकीदा सहिया रखते हुए जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करता है, सरकार उसे भी महरूम नहीं रखते। जो सही मुस्लिम में हदीस शरीफ है, मा मिन अहद युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैहि रूही हत्ता अरुद्द अलैहि सलाम। तो मा मिन अहद नकरा तहत नफी है कि सदी कोई हो, जमाना कोई हो, जगह कोई हो, वक़्त कोई हो, सिर्फ वो कहने वाला मोमिन हो। जो हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु को यमन रवाना करते हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था, इन औलन्ना से भी अलमुत्तकून मन कानू है सो कानू, जो भी हो जहां भी हो, जिसको तकवा की दौलत नसीब है वो जहां भी है मेरे करीब है। और उसकी पहली शर्त अकीदा सहिया है। तो इस बुनियाद पर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी अपने गुलामों पे करम फरमाते हैं। इसलिए काबातुल्लाह से जब सरकार क़यामत के दिन पूछेंगे, खुद से आबा को पहले बता दिया कि मेरी ये काबे से गुफ्तगू होगी कि जब वो मेरे सामने आके मुझे सलाम कहेगा, मैं सलाम का जवाब दूंगा, तो मैं पूछूंगा बता काबा पूरी सदियां जो गुजर गई क़यामत तक मेरे विसाल के बाद, अब उम्मत का क्या मामला होगा इसमें। तो काबा ये कहेगा मन अतानी फ़ानाकफ़ी वाकून लहू शफ़िया वमन लम यातिनी फ़अंता तकफ़ीही व तकून लहू शफ़िया, कि आपकी उम्मत की ये खबर है कि सबका बेड़ा पार है, क्योंकि जो मेरे पास आए हज उमरा करने के लिए उनके लिए तो मैं काफ़ी हूँ। वमन लम यातिनी फ़अंता तकफ़ीही, और जो नहीं आ सके उनके लिए आप काफ़ी हैं। यानी आपके लिए वहां पहुंचना भी शर्त नहीं कि आपके पास आए तो फिर आप काफ़ी हैं, जो नहीं आ सके आप उनके लिए भी काफ़ी हैं। तो अल्लाह ताला के फजल करम से ये कुव्वत मुयस्सर है हमें, खा हम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए निकलें या निफाज़ निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए निकलें। इस वास्ते इस कुव्वत से ही, मदनी कुव्वत से ही इंशाअल्लाह आगे बढ़ते रहना है और इसमें तसलसल रखना है इंशाअल्लाह। इसी मकसद के लिए हमारे 2 बड़े प्रोग्राम अब करीब हैं। 10 अगस्त को गोजरावाला में हमने लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजरिया पाकिस्तान मार्च रखा है, जो मस्जिद रज़ा मुजतबा से 3 बजे शुरू होगा और जीटी रोड पुराना रेलवे स्टेशन जो है वहां तक वो मार्च होगा, जिसमें हमारे 2 बड़े मकसद हैं। सबसे पहले ये कि हालैंड के अंदर जो गुस्ताखाना खाकों की नुमाइश का उन कमीनों ने ऐलान कर रखा है, उस नुमाइश को रुकवाने के लिए और अपने जज्बात के इजहार के लिए और उन बदबख्तों की मजम्मत के लिए ये मार्च होगा। और साथ ये पाकिस्तान जो मदीना मुनव्वरा का अक्स जमील है, जिस नज़रिए पर यह बना और जिस नज़रिए पर इसकी बका है, 2 नेशन थ्योरी, वो नज़रिया पाकिस्तान, उसको उजागर करने के लिए ये 10 अगस्त को गोजरावाला में इंशाअल्लाह मार्च होगा। और 14 अगस्त को जश्न आज़ादी के मौका पर लाहौर में लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जश्न आज़ादी मार्च
इन्हीं अजीम मकासद के लिए लाहौर शालामार बाग से वाघा बॉर्डर की तरफ ये मार्च किया जाएगा। तो जितने लोग इस वक्त ये गुफ्तगू सुन रहे हैं वो इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुँचाएँ ताकि बेहतर तरीके से ये सारे प्रोग्राम हो सके और जो इंटरनेशनल सतह पर एक ब्लास्फेमिक कल्चर डेवलप हो रहा है उसकी कमर तोड़ने के लिए हम अच्छे तरीके से अपने जज्बात का इजहार कर सकें और पाकिस्तान की सालमियत पर हमलावर कुव्वतें जो अखंड भारत की सोच आज फैलाना चाहती हैं उनके मुकाबले में हम उस नज़रिए की जो रोशनी है फैलाएं जिस पर इस पाकिस्तान को हासिल किया गया था। चूँकि नज़रिया पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के बग़ैर पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं है। तो ये अजीम मकासद के लिए ये मार्च इंशाअल्लाह मुनक्किद होंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहू हम सब को इस मिशन में कामयाब करे। आज का ये अजीम मौजू हमारे जिन भाइयों ने मदीना मुनव्वरा में मक्का मुकर्रमा में हुज्जाजे किराम ने दुनिया भर के जिन मुसलमानों ने हमारे साथ इस मौजू में शिरकत की या आगे इसको समाप्त करेंगे, अल्लाह ताला नाज़रीन, हाज़रीन, सामीन, मुस्तमीन सब की हाज़िरी को अपने दरबार में कबूल फरमाए और खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहू सेहत व आफ़ियत के साथ तमाम फ़र्ज़ंदान इस्लाम को फ़रीज़ा हज मनासिक की अदायगी और हरमैन शरीफ़ैन की हाज़िरी के ज़्यादा से ज़्यादा इनामात अता फ़रमाए और जो इस बार नहीं जा सकेंगे रब्बे ज़ुल जलाल उनको भी जल्द हाज़िरी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।